नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है प्रवृत्ति के आधार पर प्रमुख कहानीकार। प्रवृत्ति के आधार पर प्रमुख कहानीकार। तो आप वीडियो जरूर देखें, छोटा सा वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और प्रवृत्ति के आधार पर ऐसा होता है कि बहुत सी रचनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। बहुत सी रचनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, या जिसके रचनाकार के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन उस रचना के नाम से हम जान जाते हैं कि ये किस प्रकार की रचना है, प्रगतिवादी है, छायावादी है, या किस प्रकार की रचना है। तो उससे हम क्या करते हैं कि जब हमें उस रचनाकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में रचनाकार के 4 नाम दिए होते हैं, उन नामों से हम पहचान जाएंगे। प्रवृत्ति के आधार पर जब रचनाकार को जान जाएंगे कि कौन सा रचनाकार किस प्रवृत्ति की रचनाएं किस प्रवृत्ति की कहानियां लिखी थी, किस रचनाकार ने किस प्रवृत्ति की कहानी लिखी थी, तो उस कहानी के नाम को देखकर उसमें जो नाम दिए होंगे रचनाकारों के, उन नामों में से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो 3 नाम है, बड़ी छोटी सी वीडियो है, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, कि ये जो 3 नाम बचे हुए हैं, ये 3 नाम तो प्रगतिवादी नहीं है, ठीक है। और ये जो एक व्यक्ति है ये प्रगतिवादी है, और कहानी जो है वो प्रगतिवादी लग रही है। दूसरा, तीसरे, ग्रामीण अंचल के कहानीकार। अब ग्रामीण अंचल की ग्रामीण कहानीकार होगा, उसका ग्रामीण जैसा नाम होगा, नाम को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहने से तात्पर्य इससे आपको उन चीज़ों को, उन प्रश्नों को हल करने भी आसानी होगी जिन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी नहीं है और जिन प्रश्नों को आपने कभी नहीं पढ़ा है बाकायदा। और वैसे अगर सीधा पूछा जाएगा तो वो तो आपने हल करने हैं। कहने से तात्पर्य ये है कि इनका कह सकते हैं कि जो प्रभाव पड़ने वाला, ये जो आप याद करोगे तो इसके जो सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही जो है आपको, सापेक्ष रूप से निरपेक्ष रूप से, दोनों ही रूप से इससे आपको जो है लाभ प्राप्त होने वाला है। अब हम देखते हैं प्रवृत्ति के आधार पर कहानीकार। तो हम माने प्रगतिवादी कहानीकार। प्रगतिवादी कहानीकार कौन कौन से थे? प्रगतिवादी कहानीकार, तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कहानीकार प्रगतिवादी कहानीकार थे, या प्रगतिवादी कहानीकार के बारे में अन्य कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किसने प्रगतिवादी कहानियां लिखी थी, कि या फिर कहानी का नाम लिखकर ऐसा पूछा जा सकता है कि ये प्रगतिवादी कहानी के रचनाकार हैं, ठीक है। कहानी का नाम देकर कि इस जैसे गदल प्रगतिवादी कहानी के रचनाकार है, गदल प्रगतिवादी कहानी के रचनाकार है। तो इस तरह से पूछा जाता है। प्रगतिवाद देते ही आपको पता चल जाएगा कि प्रगतिवाद में 4 ही लोग थे। अगर ये 3 नाम वहाँ नहीं आते हैं, वहाँ ये एक ही नाम आता है, तो आपको पता चलेगा कि प्रगतिवादी 4 लोग थे और उनमें से ये नहीं है तो यही होगा। तो यहाँ से हम लगभग, वैसे तो कहानी का कोई अंत नहीं है, सभी ने सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी है, लेकिन प्रमुख रूप से इन रचनाकारों को इस श्रेणी में हम बांट सकते हैं। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग बांटा है, कोई एक आधा इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रमुखता से यही रहेंगे। तो हम बात करें कि प्रगतिवादी कहानीकार, किसकी बात करते हैं हम? प्रगतिवादी कहानीकार कौन कौन से थे? प्रगतिवादी कहानीकार यशपाल, रांगे राघव, नागार्जुन और अमृत राय, ठीक है ना। यशपाल, रांगे राघव और नागार्जुन और अमृत राय, ठीक है, ये थे प्रगतिवादी कहानीकार। फिर मनोविश्लेषणवादी कहानीकार। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार की बात करते हैं तो अज्ञे, इलाचंद्र जोशी और जनेंद्र, ये 3 ही कहानीकार ऐसे थे जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार थे। मन की स्थितियों को उजागर करते थे कि मन क्या सोचता है। इनमें भी बाल मनोविज्ञान, अगर बाल मनोविज्ञान के कहानीकार की हम बात करते हैं तो किसका नाम आता है? जनेंद्र का नाम आता है। बाल मनोविज्ञान की कहानी का नाम करते हैं, जैसे इनकी कहानी जो खेल है, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान की हम बात करते हैं तो जनेंद्र का नाम आता है। फिर आता है यथार्थवादी कहानीकार। यथार्थवादी कहानीकार की हम बात करते हैं तो यथार्थवादी कहानीकार में हमारे पास आ जाते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इनके रट्टा मारो, लेकिन इतना जरूरी है कि आपके ध्यान में ये बात रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें हम लोग पढ़ते नहीं है, ना ही याद करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखोगे एक बार तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि यथार्थवादी कहानीकार कौन से थे। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शाह जी, विष्णु प्रभाकर और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये कौन से थे? यथार्थवादी कहानीकार। यथार्थ का चित्रण करते थे चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा,
जानकी वल्लभ शाह जी, विष्णु प्रभाकर और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये यथार्थवादी कहानीकार थे। उसके बाद हम बात करते हैं यौनवादी कहानीकार, जिन्होंने यौन पर बहुत अधिक कहानियां लिखी थी, जिनमें यौन समस्याओं का स्वच्छंद निरूपण किया गया है। यौन समस्याओं का स्वच्छंद निरूपण जिन्होंने किया है उसमें R.C. प्रसाद सिंह हैं, किशोर साहू, मधुसूदन और ब्रजेंद्र नाथ गौड़। कौन है यौनवादी कहानीकार? कौन है? R.C. प्रसाद सिंह हैं, किशोर साहू, मधुसूदन और ब्रजेंद्र नाथ गौड़, ये है यौन समस्याओं का स्वच्छंद निरूपण करने वाले कहानीकार। ग्रामीण अंचल के कहानीकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अंचल के कहानीकार बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि शिव प्रसाद सितारे हिंद ग्रामीण अंचल के कहानीकार। किस प्रकार के कहानीकार? ग्रामीण अंचल के कहानीकार। ग्रामीण अंचल के शिव प्रसाद सितारे हिंद, सॉरी शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद नहीं है, सॉरी, मार्कंडेय, मार्कंडेय और फणीश्वरनाथ रेणु। शिव प्रसाद सिंह हैं, मार्कंडेय और फणीश्वरनाथ रेणु, ये सभी क्या थे? ग्रामीण अंचल के कहानीकार थे। कौन से? शिव प्रसाद सिंह हैं, मार्कंडेय और फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद आता है नगरबोध के कहानीकार। नगरबोध के कहानीकार, नगरबोध के कहानीकार की हम बात करते हैं तो नगरबोध जिन्होंने नगर से संबंधित समस्याओं को लिया था, कमलेश्वर। नगरबोध के कहानीकार की हम बात करते हैं तो कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश और अमरकांत। बहुत ही महत्वपूर्ण, हम इनको अच्छे से जानते हैं। नगरबोध के कहानीकार थे ये कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश और अमरकांत। ये सभी किस प्रकार के कहानीकार थे? नगरबोध के कहानीकार थे। किस प्रकार के कहानीकार थे? नगरबोध के कहानीकार। कौन कौन से? एक बार फिर से, नगरबोध के कहानीकार कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, अमरकांत। ग्रामीण अंचल के कहानीकार शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय और रेणु। यौन समस्याओं का स्वच्छंद निरूपण करने वाले R.C. प्रसाद सिंह, किशोर साहू, मधुसूदन, ब्रजेंद्र नाथ गौड़। यथार्थवादी कहानीकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शाह जी, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी और जनेंद्र। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जनेंद्र बाल मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं और बाल मनोविज्ञान के कहानीकार भी माने जाते हैं। उसके बाद प्रगतिवादी कहानीकार यशपाल, रांगे राघव, यशपाल, रांगे राघव, नागार्जुन और अमृत राय। अमृत राय, ये वो वाले अमृत राय हैं जो प्रेमचंद जी के बेटे थे। अमृत राय जो प्रेमचंद जी के बेटे थे, जिन्होंने कलम का सिपाही नाम से उनकी आत्मकथा लिखी थी, जीवनी लिखी थी, सॉरी, प्रेमचंद की, कलम का सिपाही, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लगभग 1966 या 67 के लगभग उनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार कलम का सिपाही के लिए अमृत राय को। तो ये थी छोटी सी जानकारी कहानियों से संबंधित, एक छोटा सा वीडियो और छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, छोटी छोटी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।